Good morning, Standard 8. Today we are going to discuss our third chapter, Sayonara, written by Annie Lindenberg. In our previous classes, we have discussed about its first part of the video. In first part, हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि कैसे जो ऑथर है वो जापान के रास्ते जा रहा है और वहाँ उसको हर तरफ एक ही वर्ड सुनने को मिल रहा है, सायोनारा सायोनारा। इस सायोनारा वर्ड का मतलब होता है अ गुड बाय। तो चलिए अब हम लोग कहानी को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कहानी को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सायोनारा विच इज टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 17, द फोर्थ पैराग्राफ। सायोनारा सायोनारा, ओके। सायोनारा सायोनारा क्राइड द पैसेंजर्स हु हैड जस्ट स्टेप्ड ऑन द बोट। तो अभी अभी जो यात्री लोग नाव पे चढ़े थे उन लोगों ने गुड बाय बोला। वो लोग चिल्ला रहे थे जो अभी अभी नाव पर चढ़े थे। A Japanese family across the aisle from the leaned out of the window to say a few last words. एक जापानी परिवार जो अभी अभी ही ट्रेन पर चढ़ा था वो हमारी पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। They occupied two long seats raised on a slight platform, separated from the next family by a partition. खिड़की से बाहर झांकते जो जापानी परिवार आया था वो अभी आकर हमारे सीट पे के पास बैठा था और वो खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने परिवार को सायोनारा सायोनारा गुड बाय कह रहा था। यह जापानी परिवार जो अभी चढ़ा था यह जो जापानी परिवार अभी ट्रेन में बैठा था वह एक सीट के उभड़े हुए तख्ते पर बैठा था जिससे ट्रेन में बैठे हुए अन्य यात्रियों से वो थोड़ा सेपरेटेड अलग नजर आ रहा था। ठीक है। द मदर एंड नर्स वर ड्रेस्ड इन जापानीज किमोनोस, द फादर इन अ वेस्टर्न बिजनेस सूट, द टू little girls in green challis suit with iris lace collars and the baby in woolens. The girls had already kicked off their shoes in Japanese fashion and were squatting on their feet on the blue plush sheet. ठीक है, अब इतना मतलब समझते हैं हम लोग। तो उनके परिवार में दो महिलाएं थी, एक पुरुष था, वह दो छोटे छोटे बच्चे थे। महिलाएं किमोनोस पहने हुई थी। किमोनोस क्या होता है? किमोनोस चीन की एक ट्रेडिशनल पोशाक होती है। पुरुष जो था वो एक वेस्टर्न बिजनेस सूट पहने हुए था और दोनों बच्चे चैलिस सूट पहने हुए थे। चैलिस सूट मीन्स स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का सूट होता है जो बहुत ही लाइट वेटेड होता है जिसे बच्चे पहनकर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दोनों छोटी बच्चियों ने अपने जूते पहले ही उतार दिए थे और अपनी जापानी मुद्रा में नीले रंग की सीट पर बैठ गई थी। They held the baby up to the window for the last goodbye sayonara and the monotonous drawled rhythm of the train quacking to a roar down all noises. इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे खिड़की के पास ले गई ताकि लोग उसे देखकर उसे आखिरी गुड बाय कह सकें। उसी क्षण ट्रेन की भारी भरकम आवाज़ आनी शुरू हुई और ट्रेन चलना शुरू हो गया। ट्रेन ने वहाँ से डिपार्ट करना शुरू हो, यानी ट्रेन अब चलने को हुई। इट वॉज गुड बाय फॉर अस टू, और यह हम लोगों के लिए भी अब गुड बाय कहने का वक्त हो चला था। एज वी रस्ट थ्रू जापान ऑन आवर वे टू द बोट, क्योंकि हम लोग भी अब अपने जापान के रास्ते जा रहे थे न, जो जापान जाने वाले थे कश्ती के रास्ते। ये क्योंकि ऑथर जो है वो जापान जा रहा था बोट के था। गुड बाय टू द राइस फील्ड ट्रेस्ड अप अ नैरो गिली इन द हिल्स, और ये सभी अब गुड बाय कहने का वक्त उन चावल के खेतों को भी
आ गया था जो पतली से पहाड़ों की पतली ढलान पर दिख रहे थे। टू थैच्ड रूफ एंड पेपर वॉल्स, और उन छोटे छोटे घरों को भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया था। टू हेवी हेडेड ग्रेन्स बेंड टू अ कर्व टू अ फील्ड ऑफ ऑकवर्ड लोटस लीव, और उन कमल के फूलों के पत्तों को भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया था, जिनके पत्तों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि हाथी के बड़े बड़े कान हों, फ्लैपिंग ऑन देयर टॉल स्टॉक, और जो अपने कानों को हिला रहे हैं। टू अ वाइट रोड लीडिंग अप अ हिल टू अ पाइन ग्रूव एंड द फ्लिकर ऑफ रेड ऑफ अ श्रीन गेट, और उन रोडों को भी, उन पहाड़ी नुमा ढलान नुमा रोडों को भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया था जो गेट की तरफ आ रहे थे। गुड बाय टू द लिटिल टाउन्स वी रैटल थ्रू, और उस छोटे छोटे शहरों को भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया था जिनसे हमने अभी अभी होकर गुजरे थे। विद देयर नैरो कॉब्ड स्ट्रीट लाइंड विद द शॉप, जिनमें बहुत से अनगिनत छोटी छोटी दुकानें एक लाइन से खड़ी थीं। ओपन टू द पैसेंजर बाय एक्सपर्ट फॉर फ्लर्टिंग, और वे अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही थी कि कब कोई ग्राहक आए और उनके साथ मोल भाव करके उनके दुकानों के सामानों को अच्छे दाम पे ले जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी कहानी को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब कहानी में हम लोग पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आई होप आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा कहानी नहीं बची है। सो लेट्स मीट इन आवर अनदर क्लास। टिल नाउ, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।